पूर्वतन प्रधानमंत्री विशिष्ट अर्थनीति संस्कारक तथा उदारीकरणर महानायक मनमोहन सिंह परलोक सारा देश में शोक 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक घोषणा करा जायछि। जातीय पताका अर्धनामित रखा जायछि। कांग्रेस सूत्रରୁ मिलिଥିବା सूचना अनुसार आसंता काली मनमोहन मर शरीर को नुआदिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय को नियाजिब। सेठारे समस्ते मनमोहन को शेष दर्शन करेंगे। दिल्ली राजघाट रे काली राष्ट्रीय मर्यादार सहित शेषकृत्य हेबा नै सूचना मिली। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ले गत राति 9:51 देहांत होइथिला। मृत्यु पर विभिन्न बयस और विभिन्न वर्गर लोके तांकु शेष दर्शन करुछंती। डॉक्टर मनमोहन सिंह का वियोग सारा देश पई एक अपूर्णीय क्षति। से लगातार 2 थर देशर प्रधानमंत्री थिले। 2004 रु 2014 पर्यंत प्रधानमंत्री भावे देशर शासन डोरी संभाळी थिले। सारा विश्व मनमोहन का अर्थनैतिक सुपरिचालना कौशल को प्रशंसा करिथिला। 1991 मसीह भारतर अर्थनीति को उदारीकरण करिबारु मुख्य बिंधाणी को भूली पारिबेनी पूरा देश। उन्नीस 1948 मसीह पंजाब अमृतसर हिंदू कॉलेज रे पाठ पढ़ी पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 1957 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अर्थनीति रे स्नातकोत्तर करथिले। कैम्ब्रिज शिक्षा लाभ पर भारत फेरी पंजाब विश्वविद्यालय रे से शिक्षकता करथिले एवं प्रोफेसर भावे जोग दैथिले। अर्थनीति रे पीएचडी पई 1960 रे पुणी कैम्ब्रिज जाइथिले। 1969 रु 1971 जाए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रे अंतर्जातीय वाणिज्य विभाग प्राध्यापक भावे कार्य करथिले डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1972 रु 1976 पर्यंत केंद्र सरकार का मुख्य अर्थनैतिक परामर्शदाता भावे कार्य करथिले। 1976 रे अर्थ मंत्रालय सचिव थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 रु 1985 रिजर्व बैंक गवर्नर भावे कार्य करिसेंती डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1985 रु 1987 योजना कमिशन उपाध्यक्ष माध्य रहिसेंती। 1991 रे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष थिले मनमोहन सिंह। प्राध्यापक प्रधानमंत्री पर्यंत ए यात्रा बेस संघर्षमय थिला। मनमोहन 1948 रे पंजाब अमृतसर रे हिंदू कॉलेज रे पाठ पढ़ी एवं परे परे से बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार निष्ठावान इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, शास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से
एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफ़र उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार्य हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी। उसकी बुनियादी नहीं डाली थी, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया था। और उत्तराखंड के ऊपर भी उनका, उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का जब वहाँ माया देवी आपदा के बाद 2013 की, तो उसमें उन्होंने उदारता पूर्वक उत्तराखंड की मदद की। एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया, जिसके कारण हम सारे केदारनाथ सहित सारे पुनर्निर्माण के कामों को और पुनर्वास के कामों को पूरा कर पाए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी